हाय एवरीवन। आज फिर हाजिर हैं क्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपके यूपी पुलिस यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। इनका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं इनमें उनका सभी का विश्लेषण करेंगे ताकि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन इनसे बाहर न आए। जितने भी क्रिया से क्वेश्चन पूछेंगे एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। पढ़ते हैं पूरे डिटेल के साथ। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को। और आते हैं प्रश्नों पे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ध्यान रखना है। क्रिया क्या होती है, ठीक है। क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करने या होने का बोध हो। जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका बोध हो रहा है तो क्या कहलाएगी? क्रिया। और क्रिया क्या होती है, ध्यान रखना कि क्रिया किससे बनती है। क्रिया का जो कह रहा है कि मूल रूप को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखना। और इन्हीं धातुओं में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ठीक है, ध्यान रखना धातुएं क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये जो धातु है ये धातु स्वतंत्र होती हैं और क्रिया में प्रत्यय लगा के बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो जब प्रत्यय लग गया तो ये क्रिया हो गई, लेकिन धातु क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि क्रिया शब्द अगर निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो दो रूपों में होती है। एक मूल धातु होती है और दूसरा यौगिक धातु होती है, अगर शब्द निर्माण की बात करें तो। लेकिन अगर रचना की दृष्टि की बात करें तो रचना की दृष्टि से अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया दो होती है, मतलब अकर्मक और सकर्मक होती है। जिसमें कर्म हो सकर्मक और जिसमें कर्म न हो वो क्या होती है? अकर्मक। मूल धातु क्या होता है? मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर क्या करेंगे? इसमें प्रत्यय लगाकर ना, ए, ओ, ये सब लगा के बनाया जाता है। प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है। यौगिक धातुओं के ध्यान रखना तीन भेद हो जाते हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु की क्रिया, तीन रूपों में से होती है, ठीक है। मीरा जोर से हंसी है, ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा कैसे हंसती है? जोर से हंसती है। तो देखो ये तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जोर से हंसी। लेकिन क्या इसमें कर्म है? तो नहीं है, तो इसमें होगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कह रहा कि अब पढ़कर क्या होगा, ध्यान देना। अब पढ़ के क्या होगा, यानी जो क्रिया है वो पढ़ चुका है, पहले संपन्न हो गई है, ठीक है। पहले पढ़ कर कह रहा है, जैसे कहते हो ना कि कोई काम करने कहते हो अब करके क्या होगा, मतलब ये काम तुम पहले कर चुके हो। तो अब पढ़कर क्या होगा, इसका मतलब इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पहली जो क्रिया होती है, पहली क्रिया समाप्त के बाद जब दूसरी क्रिया समाप्त होती है, सॉरी, पहली क्रिया समाप्ति के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो जो पहली क्रिया होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? अभी जस्ट वही है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्या कहते हैं? उनको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है, ठीक है। अगला ध्यान देखते हैं, व्याकरणों ने क्रिया के कुल 5 भेद और बताए हैं। ध्यान रखना कौन कौन 5 भेद और बताए हैं। ध्यान, ये क्या है? वाक्य भेद निर्माण के आधार पर होता है, जबकि तो दो ही याद रखना है, सकर्मक अकर्मक क्रिया, मूल धातु यौगिक धातु, दो धातुएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। धातु कितने हैं? मूल धातु और यौगिक धातु, दो ही याद रखना संख्या। क्रिया की बात करते, रचना के आधार की बात करते, तो रचना के आधार पर क्या है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, दो ही याद रखना। लेकिन ये अन्य क्रिया हैं, जैसे एक होता है ना सहायक क्रिया, किसी क्रिया की सहायता करने के लिए आ जाता है, जो क्रिया का जैसे जा रहा है खा रहा है ऐसे करके क्रियाएं होती हैं, पता नहीं चलता है।
पूर्वकालिक क्रिया है, यानी जो पहली क्रिया संपन्न होती है उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो, द्विकर्मक होती हैं। नाम बोध की क्रिया एक होती है संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रियाएं को तो 11 भेद भी माने गए हैं। ये परंपरागत की तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, अन्य क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? जो संयुक्त क्रिया का भेद, संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान रखना। ये मुख्य रूप से 4 क्रियाएं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 याद रखना है। और ये 4 याद रखने के बाद, ठीक है, ये चारों याद रखना, और इनके अतिरिक्त अकर्मक सकर्मक याद रखना। इसके अतिरिक्त जो भी मिलेगा सब मार देना संयुक्त क्रिया। अब देखो संयुक्त क्रिया हो क्या जाती है। जैसे संयुक्त क्रिया में यही बताया गया, अगर काम का जारी है, जैसे जा रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, तो ये नित्यता बोधक बताती है, यानी नित्यता का मतलब जारी रहना। ठीक है, अगर किसी आपके सामर्थ्य को बता रहा है तो सामर्थ्य बोधक क्रिया हो गई। आप किसी को आदेश दे रहे हैं, अनुमति बोधक हो गई। ठीक है, ये सभी क्रियाएं हैं, तो ये आती हैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। तो देख लेते हैं कौन है। नाम बोधक क्रिया भी जस्ट आप पढ़े हैं, नाम बोध क्रिया। इनके अतिरिक्त अगर कहीं मिलता है तो देखो क्या, कहीं अभी पढ़े हैं अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, यानी किसी कार्य का निश्चित हो तो निश्चय बोधक क्रिया। हमेशा जारी रहे, नित्यता बोधक, यानी कोई काम करने गए और वो कर ही नहीं पाए तो हो गया अवकाश बोधक। जैसे हमने दुकान पे सामान लाने गया पर लाया नहीं तो अवकाश बोधक हो गया, ध्यान रखना। तो इसमें हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। क्लास में पूरी डिटेल समझेंगे जब पढ़ाएंगे, तो अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन को ध्यान रख लें एग्जाम के दृष्टि के से। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ध्यान रखना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जो कर्ता किसी और से कराए या खुद करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है। यूपी पुलिस का एकदम फेवरेट टॉपिक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आना प्रत्यय लगा है तो पृथक प्रेरणार्थक क्रिया होगा, अगर वाना प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। देख लेते हैं, गिरना, उठना, समझाना, सुनना, कौन हो जाएगा? आना प्रत्यय से लगा हुआ जो क्रिया होगी ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें तो पूछा नहीं है प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? अभी जस्ट बताए हैं, ये कैसी क्रिया है? अब देखो क्या है, नाम धातु की क्रिया है। नाम धातु की क्रिया, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, बतियाना, हथियाना, लतियाना, ये सारी नाम धातु की क्रिया है। ठीक है, पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना शब्द में क्रिया भेद क्या? तो पढ़ना क्या पढ़ रहा है, पहले ध्यान रखना, पढ़ क्या रहा है वो? ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म का आना आवश्यक हो तो पढ़ता है। जैसे कहते वो नहाता है, तो क्या नहाता है तो पता नहीं है, लेकिन क्या पढ़ता है ये तो पता है ना, किताब पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, कुछ भी पढ़ रहा होगा, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन अगर कह दे कि वह पढ़ता है, इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ता कह दे, अलग दिया हो, तो पढ़ने के लिए कुछ तो इसके साथ कर्म आना चाहिए कि क्या पढ़ता है, तो सकर्मक क्रिया। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2। कर्म के आधार पर एक कर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, एक क्रिया का कौन सा रूप है? ये क्वेश्चन पूछ चुका, अपने नहीं लाई, उनसे मंगवाया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है?
उसने क्या किया, पहले नहाया फिर भोजन किया। तो जो नहाया है पहली क्रिया संपन्न हुई है और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, यानी उसने नहाकर क्या किया, भोजन किया। तो पहला क्रिया संपन्न हो गई है, दूसरी क्रिया चालू हो रही है, तो पूर्वकालिक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। निम्न में प्रर्थक क्रिया है चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना, क्या हो जाएगा, जगाना। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, कितने भेद है धातुओं के, दो भेद होते हैं, शुरू में बता दिए हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार से की जाती है, यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार से की जाती है, 3 प्रकार से की जाती है। जैसा कि हम बता दिए थे कि इतने प्रकार से की जाती है, प्रेरणात्मक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु की क्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। अगर प्रयोग की बात करें तो जस्ट बताएं, ये 5 भेद माने जाते हैं क्रिया के। कौन कौन प्रयोग के आधार की बात कर रहे हैं, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक, नामबोध और संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रियाओं में 11 रूपावली प्रयोग की जाती है, ये ध्यान देना है। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है, जो खेलना और खिलवाना क्रिया है वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु कहलाती है, ऐसी क्रिया कौन नाम धातु होती हैं, जो संज्ञा या विशेषण से बने, क्या बने, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। किससे बनेंगे, जैसे या तो संज्ञा हो या तो विशेषण हो। जैसे हथियाना, हाथ क्या है, संज्ञा हो गया। लतियाना, बतियाना, ठीक है, ये सारी क्रियाएं नाम धातु की क्रिया है। राम भोजन करके सो गया, ठीक है, पहले भोजन किया है फिर उसके बाद सोया है, तो राम भोजन करके क्या कर दिया, भोजन करके सो गया। ठीक है, राम क्या किया, राम भोजन किया है उसके बाद सोया है, तो दो क्रियाएं मिल रही हैं, एक तो भोजन करना और सो जाना। तो पहली क्रिया जो होगी इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है, पूर्वकालिक क्रिया निहित है। ठीक है, राधा को पीट दो, ध्यान देना, अगली क्रिया दे रहा है कि राधा को क्या करो, राधा को पीट दो। अभी बताओ क्या इच्छा बोधक है, अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक है, अनुमान, ये किस में आते हैं, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जो बताए थे 11 प्रकार की संयुक्त क्रियाओं में आते हैं, प्रयोग होता है। तो इसकी इच्छा नहीं हो रही है, अभ्यास की बात नहीं कर रहा, शक्ति की बात नहीं कर रहा, अनुमति दे रहा है, क्या करो, राधा को पीट दो, अनुमति दे रहा है। ठीक है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया, रोज की जाने की बात कर रहा, नित्य। ठीक है, अब देखो क्या है, नित्य मंदिर जाया करता है, चलिए आपको बताना है लेकिन ध्यान देना, नित्य का मतलब रोज जाता है। ठीक है, और यहां दिया है नित्यता बोधक, ये मत सोचना नित्यता बोधक का मतलब रोज नहीं, नित्यता बोधक का मतलब होता है कार्य का जारी रहना, जारी रहना। और जो काम रोज होता है वो अभ्यास बोधक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कह रहा है कि नित्यता बोधक का मतलब हो रहता है इसमें रहा था, रहा है, यानी जो कंटिन्यूअस टेंस है, यानी जो कार्य जारी रह रहा है, वो जा रहा था, पढ़ रहा था, खा रहा था, सो रहा था, सो रहा है, जा रहा है, रही है, आएगा, ये नित्यता को बात करता है। लेकिन नित्य मंदिर का मतलब कह रहा है कि रोज जाता है, और जो चीजें आप रोज रोज करते हो उसको कहते हैं अभ्यास बोधक क्रियाएं। जैसे हम रोज ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं, रोज जा रहे हो ना, तो अभ्यास बोधक। रोज जिम जाते हैं तो क्या होगा, अभ्यास बोधक। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए, आपके कितने प्रश्न सही किए। अगर इसमें से 22 क्वेश्चन हैं, अगर 22 में से आपने 20 भी या 18 भी सही कर दिया ना, तो मतलब आप सही हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।